वेरी गुड। जी जी गॉड। हाँ बोल सकते हो अफजल। बोलो जरा आप ही बोलो। बायो मतलब जानदार, माहौल की गंदगी को साफ करना, उसको बोलते बायो। सर बायो मतलब जानदार, रिमिडिएशन मतलब हल, किसी जानदार चीज की मदद से गंदगी को माहौल से हल करना, उसको बोलते हैं बायो। बजाओ ताली भाई। कौन बोल सकता है? आप बताओगे। बायो मतलब जानदार, रिमिडिएशन मतलब हो गया हल करना, और जानदार चीज से जानदार किसी मदद से गंदगी को हल करना। क्या कहलाता है? बायोरिमिडिएशन। क्या बात है ना, अच्छी बात। यस सर। अब सबको मेरे ख्याल से आता है कि नहीं? यस सर। है ना, आसान है ना? कोई और बोलना चाहता है? कोई अगर बोलना चाहता है तो वो हाथ खड़ा करो, उससे सुनेंगे हम। बोलो आप। जानदार चीजों की मदद से अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को साफ करना, इसे बोलते हैं बायोरिमिडिएशन। क्या बात है। और कौन बोल सकता है? आसिया बोलिए। है ना आसान? बोल पाओगी? आप बोलोगी? इम्तियाज बोलेगा खड़े होके। हाँ बायो मतलब जिंदा, खड़े होके ना, समझ गए। बायो मतलब जिंदा, रिमिडिएशन मतलब हल, माहौल की गंदगी को हल करना, उसको बोलते हैं बायोरिमिडिएशन। हाँ किसकी मदद से? बायोरिमिडिएशन। जानदार चीजों की मदद से। लेकिन वो जानदार चीज कौन है? वो जानदार चीज कौन है जिससे हम हल करना चाहते हैं ये मसला? वेरी गुड, ठीक है। अब हम बोलते हैं जानदार चीज, इंसान को लेते हम, वो साफ करता। इंसान ने तो गंदा ही कर दिया, इंसान ही नहीं तो वो गंदा कर दिया इसको। अब क्या साफ करेगा वो? अब उसने बड़ी बड़ी मशीनें तो बनाई साफ करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब अल्लाह ताला के सबसे छोटे मखलूक जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते हमें, वो इस्तेमाल होते हैं। अब देखा, कोई भी चीज दुनिया में ऐसे ही बेकार तो नहीं है ना। हमें क्या लगता है माइक्रो किस काम के, छोटे पता नहीं, हमें दिखते भी नहीं है, लेकिन ये हमारे माहौल को साफ करते हैं। और इंसान गंदा करता है। अब खुद सोचो, हमें कितना एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। मतलब हमसे गंदगी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और अपने घर में भी बोलेंगे, अपने छोटों से भी हमेशा बोलोगे गंदगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो पॉलिथीन होता है ना, लिफाफे वगैरह, प्लास्टिक बोतल्स या टीन के बोतल्स होते हैं ना छोटे छोटे, जूस वगैरह की ज्यादा तो वही है। अच्छा, और इसके जो होते हैं हमारे फास्ट फूड, उसके रैपर्स, कागज वागज वगैरह होते हैं ना, वो हम फेंक देते हैं ना रास्ते पे, बिस्किट खाया तो फेंक दिया वगैरह। हमें इससे बचना है, ना खुद करना है ना किसी को करने देना है। कोई अगर ऐसा करे उसको जाके समझाओ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आप कहोगे मुझे क्या है, उसने फेंका तो मैं क्या करूं ना, हमारी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, मैं देखूंगा किसको आएगा। जो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है या एक्सोथर्मिक? तथा पानी बनता कैसे है वो देखो ना कैसे, तो उसका जवाब वहीं से निकलेगा। हाँ, आपने बोला? किसने बोला? क्या अफजल? बोलो। सर वो पत्थर यहाँ पे नहीं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं। फिर से बोलो। वो वाले पत्थर यहाँ पे नहीं है। आप तुम कहाँ ले रहे हो इसकी बात? सर ये बता नहीं सकते है ना। ये अच्छा, तुम चमचे उसके, ये खुद बताएगा। चलो बोलो। वो वाले पत्थर यहाँ पे नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे नहीं बन सकते। ओ जोरदार क्लैप इसके लिए। सीधी बात है। ओ आलू की सब्जी पकानी है तो आलू होने चाहिए ना। अब यहाँ आलू ही नहीं तो आलू की सब्जी पकेगी कभी? हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए सल्फर चाहिए, ठीक है।
अब जब सल्फर ही नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है हो, हमें नहीं पता नीचे हो, लेकिन यह है कि उधर तक पानी पहुंचा ही नहीं। अगर पानी उस तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जरूर होता। मैंने आपको पहले बोला है, जरा हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? साइंस। जरा साइंस क्या होता है? जरा आप बोलो क्या होता है? आप बोलो साइंस क्या होता है? सजा Science is a knowledge achieved by as usual observation, hypothesis and experimentation. क्लैप्स। आप बताओ क्या होता है साइंस? क्या नाम है आपका? खड़े होके बोलो। Science is knowledge achieved by observation, hypothesis and experimentation. इसके लिए भी क्लैप्स। आप बताओ छोटू। शबीर है ना आप? हाँ। Science is a knowledge achieved by a student through experiment, observation, hypothesis and experimentation. इसके लिए भी क्लैप्स। तो समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप हो साइंस के तालिब इल्म हो ना? Yes, sir. आप कोई आम लोग नहीं हो सकते हो। जैसे कोई एक आम इंसान सोचेगा ना चीज़ों के बारे में, वैसे नहीं। अगर आपने वैसे ही सोचा ना तो कोई फिर क्या फ़र्क है? फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपको दूसरे नज़रिए से देखना है। एक साइंस के तालिब इल्म होने के नज़रिए से देखना पड़ेगा चीज़ों को। वो यही है कि अभी मैं बोल रहा हूँ हॉट वाटर स्प्रिंग्स लद्दाख में है, जैसे मैंने बोला बद्रीनाथ में है, कालाकोट में है, शायद कहीं और भी हमने नाम ना सुना हो। अब हमारा जो इलाका है अंदरवन में नहीं है, ठीक है। अब अगर नहीं है, वजह क्या हो सकती है? देखो नहीं, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन एक साइंस का तालिब इल्म ऐसा होना चाहिए, जो ही मैंने आपको कहा वहाँ है, यहाँ यहाँ, कम से कम आपके जहन में ये सवाल जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर चलो ये है लद्दाख में, इधर क्यों नहीं है? ठीक है, फिर आपको जवाब इसका सोचना आए या ना आए, लेकिन कम से कम सवाल तो आना चाहिए ना, क्यों है यहाँ पे, क्यों नहीं है? फिर जब सवाल आएगा तो ही जवाब निकलेगा ना। कभी अगर सवाल सोचा आपको नहीं आए, कभी किसी से पूछ लो या सोचो या पढ़ो, कहीं से निकल आएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक साइंस के तालिब इल्म को बहुत ही ज्यादा सवाल सोचने और करने की आदत होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंक्विजिटिव। क्या बोलते हैं? याद रखना ये लफ्ज़, ठीक है? क्या ये कहाँ गया मेरा दूसरा कलम? INQUISITIVE। क्या? इंक्विजिटिव का मतलब होता है मुतलाशी। क्या होता है? मुतलाशी। तलाश करने वाला। क्या? तलाश करने वाला। तलाश करने वाला क्या होता है? ढूंढने वाला, जो ढूंढते रहे। किसको ढूंढते रहे? अखरोट? तो जवाब जैसे आपका क्वेश्चन का जवाब या किसी क्वेश्चन को या किसी आदमी जो ढूंढता रहे अपने सवालों के जवाब, वही हो गया इंक्विजिटिव। तो एक साइंस का तालिब इल्म क्या होना चाहिए? सारे बोलो। स्पेलिंग देख लो क्या है। इंक्विजिटिव। आसान है ना? आपको याद है जब मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए थे ना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, तो आपने कहाँ तक याद किए थे? किस एटॉमिक नंबर तक याद किए थे एलिमेंट्स? 60 तक आसपास है ना। तो इन्हीं में से एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पानी के साथ मिलता है तो इसको गर्म कर देता है, ठीक है? तो आप अभी बता नहीं सकते हो। तुम मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 16 जिसका है ना, वही इस पानी को, वही एलिमेंट इस पानी को गर्म कर देता है। जमीन के नीचे होता है, इसके साथ मिल जाता है और गर्म करता है। बोलो एटॉमिक नंबर 16 किसका है? जो बोल सकते हैं वो हाथ खड़ा करो। मैं बताऊं? नहीं, एटॉमिक नंबर 16 किसका है? जिसको पता है हाथ खड़ा। आप चारों को पता है, बाकी आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आप स्कूल भी नहीं आते थे, तो क्या कर सकता हूँ? अब बोलेगा सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा आपको भी याद है?
अफजल छोटा है, जरा बोलो अफजल। जबरदस्त, तालियां। हाँ, स्टार तो यही हुआ ना, CCD हुआ स्टार प्लस। हाँ बोलो ना, ठीक बोलो। हजार बार बोला है ना मैंने आपको ये। तो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आओ, बच्चों का माहौल नहीं खराब करना है। मुझे नहीं पता आज तक कैसे चलता था यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो बच्चे इधर आएगा वो रोज एक दिन एब्सेंट, उसका नाम कटेगा यहाँ से। उससे बनता है ना एक माहौल, आप समझते हो ना, मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ। ना ठीक है सर, वो इनके लिए है, मेरे लिए नहीं। बच्चों के लिए बिल्कुल। तो शादी या नियाज या कोई घर का काम वो आप भूल जाओ। आज इनका काम है पढ़ाई। हाँ, घर में आप नहीं रखोगे, ये वादा है आपकी तरफ से। वादा और हम दिन अब बताएं, इन्हीं के लिए जरूरी है, बताएगा ना। आज वो हमारा काम है ना, आप पहले बात सुनिए ना मेरी। इसकी परसों गई थी शादी में, आप उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। एक दिन नहीं, आधा घंटा भी नहीं। अगर आप ये समझते हो कि हाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो आपके आसपास है ना लोग, ना हमसाया वगैरह, थोड़ा उनको भी बोलोगे यार बच्चों को मत रखो घर में। शायद